नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी रूल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के क्या क्या और नियम होते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग वीडियोस में तलाशते हैं। आप मेरी ही वीडियो सिर्फ नहीं देखते हैं, बहुतों के देखते हैं, बहुत कुछ जान भी जाते हैं, सीख भी जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि कल से ये फिर कल के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कल तक के लिए ढकेलता नहीं है, क्योंकि वो हर एक सेकंड आपके साथ काम करता है। और जब ये आपके साथ काम करता है तो आप बस इतना ही करना है कि अपने सपनों को बस सोचते रहिए, जितना समय मिले उसे जानते रहिए, जितना आपके पास वो फीलिंग्स आती है या फिर आ रही है, वो एक हर एक क्षण में आप उसे फील करते रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने में ही कर जाता है काम, है ना, क्योंकि हमारे साथ वो एनर्जी हमेशा चल रही होती है, या हम सोए रहे या हम जागे रहे। लेकिन कभी कभी हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक टाइम देना पड़ता है, एक वैल्यू देनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। और उस टाइम को, उस क्षण को अगर हमने वैल्यू दे दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो हमारे साथ बहुत कुछ बड़ा भी हो सकता है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम आप तो एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों बताते हो? देखिए, सबसे पहली बिलीफ अगर है मेरी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा मेडिटेशन के लिए और हमेशा ये चीज़ें बताती हूँ कि आप क्या करो, ताकि आपको जितने भी रेमेडीज़ मैं बताती हूँ वो आप पर और ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से काम करें। हम भगवान नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि अब 10 मिनट के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, ये आपको भी नहीं पता है, लेकिन हमें चार्ट के हिसाब से रेमेडीज पता हो जाती है कि किसे क्या पावर देनी है, किसे क्या मंत्र देनी है, किसे किसकी पूजा करनी है। साथ में ये जो सारी चीज़ें, जो सारी रेमेडीज़ हम बताते हैं, ये रेमेडीज़ होती है हमारे पॉजिटिव सोच के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लग जाती है, राइट। यानी कि अब हमारे में बदलाव आना संभव है। इसलिए हर एक क्षण में मैं हर एक मोमेंट में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बोलना, बताना भूलती नहीं हूँ। आज का भी वही वीडियो है और वही विषय भी है। आकर्षण का सिद्धांत उस समय काम करता है जब आप किसी वस्तु या विचार पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी ध्यान देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर मूल शब्दों में मैं बताऊं तो सभी विचार अनलिमिटेड है, ये हमारे दिमाग पर आते रहती हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई एक विचार ऐसा होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो हमारी चरम इच्छा शक्ति को दिखाती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स को लाएंगे, नेगेटिव बातों को हमेशा अपने जुबान पर रखेंगे, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि, या कोई सोचने की भी बात नहीं कि अब सामने जो भी सिचुएशन होगा, जो भी सिनेरियो क्रिएट होगा, वो सिर्फ नेगेटिविटी से ही भरा हुआ होगा। इसमें कोई संदेह भी नहीं है। चिंता करने वाले तो छोड़ दो, संदेह दूर दूर तक नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी पॉजिटिव सोच को रखते हैं और पॉजिटिव सोच को रखकर एक चीज़ पर फोकस करते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिलने लगती है। यानी कि ऐसा अगर लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप जिसे पाना चाह रहे हैं, तो आपको बड़े पैमाने में आपको वो कार्रवाई के साथ साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए एक नया नया तरीका सामने आने लगता है, यानी कि रास्ते खुलने लगते हैं। ये बहुतों ने बहुत हद तक अपने जीवन में इसे अप्लाई किया है और इसके रिजल्ट्स 100% मिले हैं। मैं भी इसे गारंटी देती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ संभव है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप अपने मन में, यानी हमारे मन में भी एक आँख होती है जिससे हम लोग देखते हैं, यानी कि जब हम आँखें बंद करते हैं तो हम एक मन की आँखों से बहुत कुछ देखते हैं। अगर हम मन की आँखों पर ज़्यादा जोर दें तो देखेंगे चारों तरफ सिर्फ खजाना ही खजाना है। इस खजाने को पाना है। आप इस अनंत खजाने के अंदर अपने आप को देखिए कि आपकी चारों ओर वो अनंत खजाना है।
अंदर सोने की खान है, हमारे मन के अंदर ही सोने की खान है। ये कभी हमने इस तरीके से सोचा था? आज से सोचना शुरू करना कि हमारे अंदर ही सोने की खान है। जैसे हम देखते हैं ना कि अलादीन के चिराग, या फिर अलादीन की मूवी में अलादीन एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ सोने की खान है। सोना सोना सोना, हीरे जवाहरात, यही सारी चीज़ें होती है। ठीक आपको भी अपनी मन की आंखों से वही चीज़ सोचनी है कि आपके अंदर जो है वो है एक सोने की खान। ठीक है, जिंदगी को बदल सकते हैं अगर इस तरह के पहलुओं से सोचेंगे, अगर इस तरह की थॉट से सोचेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदल सकते हैं कि हम एक सोने की खान के अंदर है, हमारी चारों ओर एक सोने की खान है। आकर्षण का सिद्धांत अनलिमिटेड है, बहुत सारी अनलिमिटेड संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, जो हमारी दुनिया भी है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है जो हम नहीं पा सकते हैं, इसलिए हम इसे अनलिमिटेड कहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, आपको वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि ये कोई मैजिक करेगा। जी हाँ, मैजिक ये तब करेगा जब आप कुछ चीज़ सोच रहे हैं, कोई चीज़ पाना चाह रहे हैं, और उस पाने के लिए आपके सामने में बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। और यही एक तरीका होता है पॉजिटिव सोच का कि जब हम किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं और उसके लिए रास्ते खुलने लग रहे हैं, लेकिन इसे भी देखने के लिए हमारी आँखों की ज़रूरत होती है, यानी पॉजिटिव आईसाइट की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमेशा किसी चीज़ पर अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो इससे भी देखिए कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी आ रही हैं। आपकी सोच ही हकीकत बनती है ना। तो इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिस समय आप आज के सिचुएशन को सोचेंगे कि कभी मैं ये सोचा करता था, है ना। अगर आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीऊँगा तो मैं सच में गरीब ही बनता जाऊंगा। देखिए, गरीब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धन दौलत से बोल रही हूँ, गरीब का मतलब ये भी है कि हम दिल से बड़े गरीब हैं, हमारी सोच से हम बहुत गरीब हैं। तो गरीब का अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसका अर्थ भी ये हो सकता है। तो हम लोग अक्सर वही चीज़ पर फोकस करते हैं जो चीज़ हम चाहते हैं। हालांकि हम कहते हैं मन ही मन में कि हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन हम वही चीज़ चाहते हैं। नहीं चाहिए के पीछे का जो वर्ड है वो होता है कि वही चाहिए, यानी कि हम उसी पर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन जब अपने सपनों की बात आती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड में इतनी सारी असीम शक्तियाँ होने के बावजूद भी, इतनी सारी सुंदर सुंदर जगह होने के बावजूद भी आकर्षण का नियम वहाँ पर फेल कर जाता है कुछ लोगों के लिए। आकर्षण का नियम ये निर्धारित करता है कि कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी हम सोच सकते हैं। ये हमें वो आज़ादी देता है, ये हमें वो कल्पना शक्ति को जीने के लिए कहता है कि आप जो अपनी कल्पना कर रहे हो इसे बस जियो, खुलकर जियो, उस पर एक्ट करो, उस पर बात करो, तो फिर देखना वही चीज़ आपके लिए आनी शुरू हो जाएगी या फिर रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कब आपके पास वो चीज़ सामने आ जाएगी तब जाकर आप बोलेंगे कि आकर्षण का नियम इस तरीके से काम किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। इस तरह की चीज़ें हम लोग अक्सर कहते हैं। तो मन की आँखों को आप इस काम में लगाइए। मन की आँखों में आप ये सोचिए कि आप एक खजाने के अंदर हैं, आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो वही है, बस आप उसके बीच में खड़े हैं और आप खड़े खड़े वो सारी चीज़ें देख रहे हैं जो आप चाहते हैं, यानी कि उस जीवन को जीना। अगर आप उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जिस स्थान का लक्ष्य आपने तय किया है, तो उस योजना पर कार्रवाई करते रहिए, उस पर सोचते रहिए, उसे कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे ये चीज़ सोचिए। मान लीजिए एक बहुत छोटी सी आपको एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमें प्यास लगी है, हमारे सामने एक गिलास पानी रखा हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक गिलास पानी सामने रखा हुआ है तो क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी।
क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि हमने इस पे कर्म अपना एफर्ट लगाया ही नहीं। उस ग्लास को हाथों में पकड़ना होगा और हाथों में पकड़कर उसे पीना होगा, तब जाकर हमारी प्यास बुझेगी। यानी कि पानी हमारे सामने है, ग्लास भरा हुआ है हमारे सामने, लेकिन उसे भी अपनी प्यास बुझाने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि सपने अगर आप देखते हैं तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, लेकिन सिर्फ उसे पाने के लिए आपको अपने कर्म को करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ आंखों के सामने ही रहेंगी सब कुछ, सब सारी चीज़ें, लेकिन आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने एक्ट को नहीं दिखाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।